Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a body of 3 kg moves in xy plane under the action of force given by 60 I cap plus 40 j cap. Assuming that the body is at rest at time t is equals to 0, the velocity of a body at t is equals to 3 second is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बॉडी का मास दिया है 3 kg और हमें बोला गया है कि वो xy प्लेन में मूव कर रही है क्योंकि उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू हमें टी के टर्म्स में दी हुई है। और हमें बोला जा रहा है कि ये जो बॉडी है जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 था तब वो रेस्ट पे थी एंड उसके बाद उसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है जब टाइम 3 सेकेंड्स हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि जो फोर्स है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, मतलब dp बाय dt, क्योंकि p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? मोमेंटम। तो p की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मास इनटू वेलोसिटी। तो अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन क्वांटिटी क्या है? फोर्स गिवन है हमें, तो वो है 60 I कैप प्लस 4t जे कैप। उसी के साथ हमें मास भी गिवन है और वो है 3 kg और टाइम की वैल्यू हमें 0 से लेके 3 सेकेंड्स तक दी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा dp है, dp बाई dt, जो फोर्स है वही dp बाई dt होता है, तो इस f के बदले हम dp बाई dt लिख सकते हैं। और इज इक्वल्स टू जो फोर्स की वैल्यू है, मतलब 60 I कैप प्लस 40 j कैप। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से लेके 3 तक। ये जो dt है ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 और ये आ जाएगा 60 I कैप प्लस 4t j कैप और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dt। तो ये हम टाइम के साथ, जो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन रहता है और dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60 स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 4t स्क्वायर बाई 2 जे कैप और लिमिट्स आ जाएगी हमारी 0 से लेके 3 तक। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 3 तक। अब अगर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है यहाँ से? 27 आई कैप प्लस 18 जे कैप। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है p की। पर p क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो p के बदले ये p मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम मास इनटू वेलोसिटी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें मिल गई है 27 आई कैप प्लस 18 जे कैप। तो v बार इज इक्वल्स टू 27 बाई 3 आ जाएगा आई कैप, क्योंकि ये जो मास है हम ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, प्लस 18 बाई 3 जे कैप। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 9 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 6 18। तो v वेक्टर क्या मिल गया हमें? 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। Hence the final answer for the given question, that is the velocity of a body at t is equals to 3 seconds is 9 I cap plus 6 j cap, which means option A. Hope you understood it well. Best of luck.